जय हिंद। चैप्टर 2 का अम्ल क्षारक और लवण का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें बताएंगे विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। ये जो है इसके पहले क्या है, ये जो पढ़ा दिए थे पीएच स्केल पढ़ा दिए थे 0 से लेकर के 7 तक। 7 के नीचे अगर रहेगा तो उसकी प्रकृति कैसा होगा, खट्टा, जिसको अम्ल कहते हैं। 7 से ऊपर से लेकर के 14 तक ये क्या होगा, क्षारक होगा। और 7 उदासीन होता है। और सबका पीएच मान हमने यहाँ पे लिख दिया था, बोर्ड पे देख लीजिएगा, उसमें अलग अलग सबका था। नींबू का रस का 2.2 था, इस तरह सबका लिख दिए थे। अब यहाँ पे है आम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, तो जिसमें H प्लस आयन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा खट्टा होगा, जिसमें OH माइनस जितना ज़्यादा होगा वो उतने कड़वे लगेंगे। और जब आम्ल और क्षारक को दोनों को मिला देते थे तो क्या बनता था, लवण और जल बनता था, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। जैसे एक उदाहरण बताया था, उसमें से जब हम लोग का खाना नहीं पचता तो हम लोग को खट्टा खट्टा ढकार आने लगता है, तो वो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन ऊपर से हम लोग इनो पी लेते हैं, मैग्नीशिया, तो क्या होता है, वो लवण और जल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोग को ठीक लगने लगता है। उसके बाद है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जैसे किसी किसी का दांत देखे होंगे कि दांत छोटे छोटे हो जाते हैं। दांत क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दांत जो हमारा मुंह है उसका पीएच मान होता है 5.5। कितना होता है, 5.5। मुंह का पीएच मान कितना, पावर ऑफ हाइड्रोजन 5.5। लेकिन जब वही 5.5 से अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, दंत जो है जैसे एसिड जाएगा तो क्या होता है, वो घिसने लगता है। दांत को ऊपरी परत क्या होता है, घिसने लगता है, जिसके कारण दांत छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है। अब है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे हम जानते हैं एसिड जैसे ही हम लोग के शरीर के अंदर जाता है जलन होने लगता है। जैसे चींटी काटता है तो एसिड, ठीक है, जैसे मधुमक्खी काटता है एसिड, बहुत सारा। चींटी का डंक में मेथोनिक अम्ल है पाया जाता है। एक नेटल का डंक होता है। नेटल जो है आपको अगर बढ़िया दिख रहा हो तो देखिए, यहाँ पे एक पौधा होता है, नेटल दिख रहा है। नेटल एक पौधा होता है। इस पौधे के ऊपर छोटे छोटे रोए जैसे होते हैं। जब इसको हम टच करते हैं तो क्या होता है, जलन महसूस होने लगता है। ठीक है, ऐसे निकलता है मेथोनिक अम्ल। नेटल से क्या निकलते हैं, मेथोनिक अम्ल। इसे ठीक किससे किया जाता है, इसको इलाज करने के लिए डॉक नामक एक पौधा होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ डॉक है। डॉक नामक एक पौधा है, वहीं पे जहाँ पे नेटल का वृक्ष पौधा होता है वहीं पे ये उगता है। ठीक है, उसके पत्ती को रगड़ करके ठीक किया जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम लोग को बिच्छू काट लेता है तो क्या होता है, खाने वाला सोडा जो बेकिंग सोडा है, तो जहाँ बिच्छू काटता है तो वहाँ थोड़ा चीरा लगा देंगे, काट देंगे, और क्या करेंगे, वहाँ पे बेकिंग सोडा डाल देंगे। क्यों, जो हम लोग को काटता है, बिच्छू काटता है तो अम्ल होता है, और ये क्या है, बेकिंग सोडा क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, जिस कारण धीरे धीरे जो विष होता है वो कम हो जाता है। उसके जगह पे अगर ये नहीं मिलता है तो माचिस की तिल्ली के ऊपर जो फास्फोरस होता है उसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि वो भी क्षारक है। अब है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र उसी में बता दिए थे, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण कैसे बनते हैं, तो देखिए विरंजक चूर्ण बनना, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन गैस मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, यही हो गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फार्मूला। और क्या बनता है, जल। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन गैस, तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण और जल बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग तो कपड़ा कागज को धोने में। दूसरा, पीने के जो पानी होते हैं उसमें अगर जीवाणु हो जाता है तो उसको मारने में, यानी कि पानी में उपस्थित जीवाणु को मारने में क्या है, इसका उपयोग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला है
व्यंजक चूर्ण बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है? खाने वाला सोडा जो हम लोग जैसे कोई भी चीज़ फुला होता है, जैसे मान लीजिए समोसा खाते हैं तो समोसा जो फुला फुला रहता है, कुरकुरे लगता है, तो उसमें क्या बेकिंग सोडा ही मिलाया जाता है। ठीक है, तो कैसे बनता है? जब देखिए बेकिंग सोडा बनाने का तरीका, नमक के साथ पानी, और पानी में क्या दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या दिया जाता है? अमोनिया। अमोनिया जान रहे हैं? अमोनिया, यूरिया। तो जब ये मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? लिख लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अमोनियम क्लोराइड क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, यही सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। और ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। धोने का सोडा का हाँ, इसका उपयोग तो बता दिए, बेकिंग सोडा का खाना बनाने में, कुरकुरे बनाने में। ठीक है, सोडी बिच्छू काट लेता है तो उसको उसके जहर को कम करने में। धोने का सोडा कैसे बनता है? तो धोने का सोडा देखिए, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट में जब जल मिलाते हैं, 10 × H2O इतना वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है। यही है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि यही है बेकिंग सोडा का फार्मूला। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्लास 10 में बहुत सारा एक न एक जरूर पूछेगा। नमक का क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण का। ठीक है, बेकिंग सोडा का, धोने वाला सोडा का, एक होता है जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका पूछता है। ये इसमें नहीं बता पाए, अगला वीडियो में बता देंगे। तो ये क्या है? अब धोने का सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कपड़ा धोने में, कांच शीशा धोने में, बहुत बहुत इसका उपयोग है। जल की जो कठोरता होता है उसको उसको तोड़ने में धोने का सोडा जैसे निरमा सरफ होता है ना, कहीं कहीं साबुन से वो उतना अच्छा झाग नहीं देता है, इसलिए धोने का सोडा उसमें मिलाया जाता है, यानी कि जल जो कठोर होते हैं उसको तोड़ने में, जिससे उसमें ज़्यादा झाग हो जाए और कपड़ा अच्छा से या फिर कोई चीज़ धोए वो हो जाएगा। कठोर जल क्या है, मृदु जल क्या है, वो वीडियो बना दी है, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। बाकी बात समझ में आ गया। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।